पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए 10 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों में सेनाओं की तैनाती की जा रही है, युद्धाभ्यास चल रहा है, नोटाम जारी कर चुका है, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान रोज कह रहा है कि हमला कभी भी किया जा सकता है। पाकिस्तान को पहलगाम का सबक कब और कैसे सिखाया जाएगा, यह हिंदुस्तान की सेना तय करेगी। पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन जिन आतंकवादियों के कारण दो मुल्क जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दिख रहे हैं, जिन आतंकवादियों के कारण दो मुल्कों की 1.5-2 अरब आबादी के मुस्तकबिल पर जंग के बादल छा रहे हैं, वह आतंकवादी कहां है? पिछले 10 दिनों से सघन तलाशी चल रही है। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। कई संदिग्धों के घर भी उड़ा दिए गए। तमाम जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी है। आज तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डीजी भी पहलगाम के दौरे पर पहुंच चुके थे। 3 घंटे तक वहां जांच पड़ताल हुई, लेकिन अभी तक वो दहशतगर्द हाथ नहीं आ पाए। अभी तक उन दहशतगर्दों के मददगार भी हाथ में नहीं आ पाए। हालत यह है कि पहलगाम के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में भय बैठा हुआ है। 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद करने पड़े हैं क्योंकि वहां सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। जब तक ये दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते, जम्मू कश्मीर में उनकी दहशत कायम रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन हो गए, आखिर पहलगाम के वो पापी कहां हैं? क्योंकि मुंबई से लेकर पठानकोट तक, उरी से लेकर पुलवामा तक जिन दहशतगर्दों ने भारतीयों का खून बहाया, वो यही मिट्टी में मिल गए। लेकिन पहलगाम के दहशतगर्द अब भी जिंदा है। ये क्यों जिंदा है और कब तक जिंदा रहेंगे, इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त है। आज मई महीने की पहली तारीख है। 10 दिन हो गए पहलगाम के पापियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, 15 पकड़े गए हैं, कई घर जमींदोज कर दिए गए हैं। 250 घंटे से ज्यादा पहलगाम के जंगलों की तलाशी ली जा रही है। हेलीकॉप्टर लगे हैं, ड्रोन लगे हैं, पुलिस पेनिट्रेटिंग रडार लगे हैं, जंगल जंगल कॉम्बिंग चल रही है, लेकिन पहलगाम में नरसंहार करने वाले दहशतगर्द पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये आतंकवादी घने जंगलों की प्राकृतिक गुफाओं में छिपे हैं, या इन आतंकवादियों की मदद घने जंगलों में रह रहे ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं। जांच एजेंसियां दोनों ही सूरत में आतंकवादियों को पकड़ने की जुगत में है। जंगलों में जांच का जो दायरा पहले 10 किलोमीटर में था, वह बहुत बड़ा कर लिया गया है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंकियों के तार तलाशने की है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि OGW ने आतंकियों को घटनास्थल की पूरी लोकेशन समझाई और एग्जिट प्लान में उनका साथ दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को घटना के वक्त के 2 बार अल्ट्रा स्टेट के सिग्नल मिले हैं, जिसके द्वारा मोबाइल को कनेक्ट करके ऑडियो और वीडियो कॉल या फिर मोबाइल SMS होता है। इसमें किसी भी प्रकार के सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। एजेंसियां बैकलॉग डेटा, कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट भी चेक कर रही हैं। OGW की धरपकड़ में जांच एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी भी की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने OGW को जीरो इन करने के लिए आम लोगों को इत्तेहादुल मुसलमीन और अवामी एक्शन कमेटी जैसे संगठनों से दूर रहने को कहा है, जिनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप हैं और सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब 100 ऐसे संगठनों के लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है। इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। ये संगठन प्रतिबंधित होने के बावजूद आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। इनकी कॉल रिकॉर्ड से पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। पहलगाम हमले की साजिश में गोली चलाने वाले 3 बंदूकधारियों के अलावा बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर मिले हुए थे। इसका शक ऐसे भी बढ़ता है कि चश्मदीदों ने वहां मौजूद बाकी लोगों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कानपुर के मृतक शुभम की पत्नी ने कहा है कि स्थानीय लोगों और भोले वालों के रवैये से भी लगता है कि वो आतंकवादियों से मिले हुए थे। तो दूसरी ओर हावड़ा की पर्यटक ने भी कहा है कि घटना के ठीक पहले 4 लोगों ने उनके परिवार को रोका था और नीचे उतरने से मना कर रहे थे। बोल रहे हैं हमसे कपल में चलिए, आपका कपल कौन है?
द पर्सन आस्क्ड मी आपका कपल कौन है, आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था, उन्हें पता था ना उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं। शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था, पूरे इतनी बड़ी फील्ड में अकेला भेड़, कोई सेंस है इस बात का? घोड़े वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर बहुत सुंदर है ये वो। 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है, जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। जब निकलने लगे तो वो लोग थोड़ा सा 2 कदम आगे था, तो मैं और मेरी दीदी थोड़ा से पीछे थी। तो 4-5 आदमी हम लोगों को आके ऐसा पूरा घेर लिया। फिर बोले कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, अभी क्यों निकल रहे हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आप लोग चाय पी के जाओ, मैगी खाओ। फिर वो लोग ना रास्ता छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ना मेरी दीदी थोड़ा डांट के उन लोगों को बोली कि अरे आप लोग जाने दो ना हमें, हम लोग नहीं खाना चाहते हैं, आप क्यों जोर कर रहे हो। इन चश्मदीदों के बयान से जो शक पैदा होता है, उसी लाइन पर जांच एजेंसियां आतंकवादियों के मददगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है, जिसके बनाए ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा बैठा है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क ने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया और सबसे प्रमुख पहलगाम आतंकी हमला है। पाकिस्तान के 3 सेक्टर से ये कश्मीर में घुसपैठ कराता है और इसके घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है। पिछले दिनों कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ कोई ऐसा पुख्ता सुराग नहीं मिला है जिसके जरिए आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके। आशंका जताई जा रही है कि या तो आतंकियों के पास हफ्ते 2 हफ्ते का पूरा रसद मौजूद है, या तो OGW उनकी मदद कर रहे हैं। पहलगाम से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र कुमार, दिल्ली आज तक।